वेलकम फ्रेंड्स टू द चैनल देव राइट वे एजुकेशन। और मैं विकास कुमार आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स की क्लासेस जो आपके रहेंगी वो रहेंगी ओलंपियाड मैट्रिक्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जो कि आने वाली 1 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैथ्स की जो क्लासेज हैं वो शुरू हो चुकी हैं यूट्यूब पर। ठीक है, आपको चैनल पर मिलती रहेंगी रेगुलर क्लासेस। देखिए, पहला क्वेश्चन है 0.123 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशनल फॉर्म एज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 9th क्लास में आपने पहले ही चैप्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है भाई, आपको उस मेथड से ना करके सोल्व ट्रिक से ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोल्व करने हैं और कम टाइम में करने हैं। ठीक है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन का यही बेसिक होगा। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है, अगर आपको कभी भी ऐसे नंबर किस में लिखने हों, रेशनल नंबर में, तो उसके लिए एक ट्रिक रहेगी, वो ट्रिक याद रखना। ट्रिक कैसे याद रखोगे, आपको ये देखना है सबसे पहले जो संख्या दी गई हो उसमें कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। ठीक है, जितनी संख्या के ऊपर बार होगा आप उतने ही संख्या पे नीचे 9 लगा दोगे। जैसे यहाँ पे बार सिर्फ एक संख्या 3 के ऊपर है तो मैंने क्या लगा दिया, 9 लगा दिया। ठीक है, एक बार था, एक बार 9। अब ये देखो कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं जिनके ऊपर बार नहीं है तो उनके आगे 2 आप 0 लगा दोगे। जितने 9 लिखे उसके आगे उतने 0 जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। फिर आपको क्या करना है, ये कंप्लीट संख्या उठानी है। कंप्लीट संख्या बताओ क्या है, 123। कंप्लीट संख्या क्या है, 123। और 123 से आपको क्या माइनस करना है, वो संख्या माइनस करनी है जिसके ऊपर बार नहीं था। तो बार नहीं था तो वो देखो संख्या क्या है अपने पास, 12। अब 123 से 12 माइनस करोगे आपके पास क्या बचेगा, 111। सही है, और 111 आपके पास होगा न्यूमरेटर और ये आपका आंसर। जो भी ऑप्शन में है वही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इतनी जल्दी आपको ये क्वेश्चन करना है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर x 0 से बड़ा हो और कुछ आपको ऐसी कंडीशन दे रखी है कि रूट x में दे रखे हैं बहुत बार। ठीक है ना, यहाँ पे देखो x 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसके लिए भी अलग से ट्रिक रहेगी। ट्रिक क्या है वो देखो, अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि x यहाँ पे याद रखना है, अगर x आपके पास लिमिटेड रूट्स में दे रखा हो, किस में दे रखा हो, लिमिटेड रूट्स में, तो उसके लिए आपके पास देखो रिजल्ट क्या रहेगा, x की पावर क्या करनी है, हमेशा आपको 1 माइनस करवानी है। ठीक है, किस में से, 1 अपॉन जो टोटल आपके पास रहेगा, जितने भी रूट होंगे यहाँ पे, जितने भी रूट मतलब रूट काउंट करने हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दोगे। ठीक है, वैसे करके, और यहाँ पे जो रूट होंगे वो पावर बनानी है आपको 2 की। किसकी पावर बनानी है, 2 की। बस क्वेश्चन इतना सा है। देखो क्वेश्चन में क्या करोगे, x यहाँ पे माइनस करवाना है, 1 माइनस, और 1 माइनस में देखो रूट कितनी बार हैं, 1 2 3, तो 3 बार रूट लगा दोगे। और वो 3 पावर किसकी बनेगी, हमेशा 2 की पावर, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। तो इसी प्रकार क्या करोगे आप, x बराबर 1 माइनस 1/8, और इसको सोल्व करोगे तो x की पावर कितनी होगी, 7/8। ठीक है, ऑप्शन में चेक करो, x की पावर जहाँ पे 7 अंदर होगी वही आपका आंसर है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। जिसको नहीं पता ये चीज़ कैसी आई, उसके लिए बेसिक देख लो क्या चीज़ रहेगी। आपके पास 9th क्लास में एक रूल होता है, a की पावर m कंप्लीट की पावर n, तो आप क्या लिखते हो, a की पावर mn लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे चेक करो, अगर x की पावर 7/8 है, इस 7/8 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, x की पावर 7 यहाँ पे और पूरे की पावर 1/8। ठीक है, तो यही रूल बन जाएगा, a की पावर m पूरे की पावर n, वही बात। और 1/8 का मतलब क्या होता है, जब आप रूट लगाओगे तो उसके बाहर क्या लिख दोगे, 8। ठीक है ना, अगर अकेला रूट लिखा हो तो उसका मतलब होता है पावर 1/2 होना। अकेला रूट लगा हो तो पावर 1/2 होना। अगर यहाँ पे बाहर ऐसी संख्या आ जाए तो समझ जाना पावर 1/8। अगर ऐसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो पावर 1/3 वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो x की पावर 7 बच गया और ये आपका क्या रहेगा, आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ। ठीक है, दिए गए नंबर में आपको ये बताना है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। रेशनलाइज फैक्टर का मतलब क्या होता है, आपको जो बाहर जितनी पावर में दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखो 5 दे रखा है, 5 का मतलब क्या है, रूट में अगर अकेला है तो पावर 1/2। अगर यहाँ पे 5 लग गया तो समझ जाना x की पावर कितनी है, 1/5। आगे बात समझ में। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो आपको नंबर दे रखा है a² b³ c की पावर 4, जो चीज़ आपको बाहर दे रखी है अंदर भी पावर सेम बनानी है तीनों के लिए। a की पावर 2 है तो a की पावर 5 बनानी पड़ेगी,
बी की पावर 3 है तो बी की पावर भी 5 बनानी है, और सी की पावर 4 है तो सी को भी कितना बनाना है, 5। और वो 5 बनाने के लिए आपको क्या देखना है, इनमें अंतर चेक करना है। ठीक है, अंतर चेक करो। ए की पावर कितनी है यहाँ पे, 2, और 5 बनाने के लिए इसको किसकी ज़रूरत है, सिर्फ 3 की ज़रूरत है। तो ऑप्शन में चेक करो, ए की पावर 3 कहाँ पे है, ए की पावर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन कौन सा लगाएंगे वो भी देखेंगे। पहले बी के लिए चलो, बी पे क्या होगा, बी की पावर 3 है, कितने की फ़र्क हो रहे हैं यहाँ पे, 2 का। तो बी देखो 2 यहाँ रहा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, अब सी में देखो, सी 4 है और 5 बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, पावर 1 की, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर ऑप्शन कौन सा बताएं, ऑप्शन वही रहेगा जिसमें पावर सेम 5 रहेगी। ठीक है, ऑप्शन 5 किस में है, ठीक है, पहले में, खेल खत्म। ठीक है, अभी आपको क्या काम करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने कर लिए और शॉर्ट ट्रिक से आपने तीनों क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है वो देखो। सर्ड्स के क्वेश्चन को अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक देखना भाई, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वीडियो को साथ में शेयर ज़रूर करते रहें। ठीक है, ताकि दूसरे बच्चे हैं वो भी ऐसी चीज़ें सीख सकें। देखो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को अगर कभी भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो वो देखो, मैंने बताया था कि बाहर ऐसी चीज़ हो तो पावर 1 में बनती है। ठीक है, और पावर 1 में बनेगी तो सीधी सी बात देखो, अगर मैं इस चीज़ को देखूंगा तो पावर मेरे पास बनेगी 1/3, पावर इसमें बनेगी 1/6, और इसमें पावर बनेगी 1/9। यही चीज़ है। आपको ऐसा तो कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है जो बाहर नंबर दे रखे हैं 3, 6 और 9, इन तीनों नंबर का आपको क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब आपको पता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों की टेबल में आ जाए। ठीक है, तो एलसीएम अगर आप इसका लेके देखोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 18। कितना आएगा, 18। अभी आपको क्या करना है, जो एलसीएम 18 आया वो सभी के लिए बाहर पावर का काम करेगी 1 में। ठीक है, चलो मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ हर बार, और यहाँ पे थर्ड के लिए भी मैंने क्या लिख लिया, ठीक है, सॉरी, बाहर लिखना है। ठीक है, अभी जो आपने एलसीएम लिया था वो संख्या जो बाहर है इसको अलग अलग डिवाइड करवाना है। ठीक है, एलसीएम को अगर मैं पहले से डिवाइड करवाऊंगा तो बताओ कितना होगा, एलसीएम को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 6। और ये 6 डिवाइड होने के बाद जो आंसर आया है वो अंदर वाली संख्या की पावर बनेगी, अंदर वाली संख्या की पावर। तो अंदर संख्या कितनी है, 2, और पावर कितनी आ गई, 6। यहाँ पे चेक करो 3 है, और 18 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3, और 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4, और जब 18 को 9 से भाग करोगे 2, तो 2 की पावर, सॉरी 4 की पावर कितनी बन जाएगी, 2। आगे बात समझ में। अब इनको सोल्व करके देखो, बराबर में देखो सारी चीज़ें यहाँ पे 18 है। इसका मतलब जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो बड़ी रहेगी, सबसे छोटी होगी वो छोटी रहेगी। ठीक है, चलो 2 की पावर 6 बताओ कितना होता है, 2 की पावर 6, 64। कितना होता है, 64। इसी प्रकार यहाँ पे 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27। और इसी प्रकार यहाँ पे 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16। ठीक है, अब चेक करो, यहाँ से आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे छोटी संख्या लिखोगे, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। असेंडिंग का मतलब बढ़ता क्रम। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। और बढ़ता क्रम का मतलब पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 16। और 16 देखो थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास में क्या है, √4 वाली संख्या। ठीक है, फिर क्या है, 27 मतलब 3 वाली संख्या, और फिर 2 वाली संख्या। ऑप्शन चेक कर लो अपना। ठीक है, पहले 4 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, और फिर 2 आना चाहिए। पहले ऑप्शन में यही चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।